मैं देश के लोगों को, विशेषकर पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं, आप बेवकूफ मत बनिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझिए। ये जो बयान वायरल हो रहा है तारकेश्वर प्रसाद का और रेणु का, दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेणु जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और तारकेश्वर प्रसाद 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। दोनों अनुभवी, परिपक्व और पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो घटना घटी है, ये घटी नहीं है, घटाई गई है जानबूझकर। और क्यों की गई है? ताकि जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी का नामदारों की पार्टी नहीं है, कामदारों की पार्टी है। ऐसे नेताओं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाती है जो कभी कभी प्रधानमंत्री का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता। एक तरफ किसी से बयान दिलवाया जाता है, दूसरी तरफ नकारा जाता है, तीसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि जो प्रज्ञा ने बयान दिया, जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, जो गिरिराज जी ने बयान दिया, जो दिल्ली चुनाव में ठाकुर ने बयान दिया, प्रवेश वर्मा ने बयान दिया, वो पार्टी की पॉलिसी का पार्ट है। इसको लोग समझ नहीं रहे और यही कारण है कि पार्टी सफल हो रही है। ये पेश किया जा रहा है कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया, यानी कि बगावत किया। न बगावत किया न इस्तीफा दिया। मंत्री बनाया मुख्यमंत्री जी ने, इस्तीफा लिया भी मुख्यमंत्री जी ने, सीधी सीधी बात। और स्वेच्छा से इस्तीफा दिया गया, कोई बयान नहीं दिया गया। दोनों तरफ हैं, आरजेडी में है, कांग्रेस में है। अब तो मैं आपको बताऊं कि उन छोटी छोटी पार्टियों में भी इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन साबित होना और चलना, मुलजिम और मुजरिम दोनों दो चीजें। मुलजिम उसे कहते हैं जिन पर ट्रायल चल रहा हो, मुकदमे चल रहे हैं, कई मुकदमे हैं, संगीन अपराध के आरोप है, लेकिन वो मुलजिम है तब तक जब तक कि अदालत से पूरा जुर्म साबित ना हो जाए। तो मुलजिम के लिए चुनाव आयोग ने भी, अब जो आदमी चुनाव लड़ सकता है वो मंत्री क्यों नहीं बन सकता है? चुनाव लड़ सकता है तो पहला प्रश्न तो चुनाव आयोग पर है। नीतीश कुमार जी से ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ों से वो समझौता नहीं करते। 3C उनका पूरा पुराना नारा है, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म की जब बात आती है या कास्टिज्म की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि कम्युनलिज्म पर तो वो समझौता कर चुके क्योंकि भाजपा के साथ हैं। लेकिन 15 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि हम भाजपा के साथ रहकर भी सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाए रहेंगे, और उन्होंने साबित किया, लगा कर रखा। भाजपा का कोई भी वो नेता जो ब्रांड अपने आप को बनाना चाहता था, लोगों को पोलराइज करके उस टाइप की जो पॉलिटिक्स करता था, वैसे तमाम नेताओं को माननीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दिया और बहुतों को जेल में भी डाल दिया। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनका एक पुत्र है, वो भी बहुत फरफरा रहा था और बिहार में विशेष पर्व के अवसर पर पूरे बिहार के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। फौरन एक्शन हुआ, नीतीश कुमार जी ने अंदर कर दिया, तो जेल हो गई उसको। तो नीतीश कुमार जी इससे समझौता नहीं करते। मेवालाल चौधरी कैसे मंत्री बने ये हम लोगों को यहाँ तक की खबर नहीं, लेकिन मेवालाल चौधरी पर क्या वाकई करप्शन के चार्जेस हैं, चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है या सज़ा हो चुकी है, ये सारी बातें आप लोगों के छानबीन का एक विषय है। आप लोगों को चाहिए कि मेवालाल चौधरी जी के विषय में आप छानबीन करें कि किस प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं और क्या वो आरोप सिद्ध हुए हैं, और यदि सिद्ध हो गए तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें मंत्री क्यों बनाया। लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, मेवालाल चौधरी पर मुकदमे तो हैं लेकिन वो अभी साबित नहीं हुए। भारत में साबित कहाँ होते हैं? नहीं, साबित तो बहुतों पर हो चुका है, और बहुतों पर अगर नहीं होता है तो वो उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं घेर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो मामला लगा हुआ। आप अगर ये कहेंगे कि अपराधियों को टिकट बांटने का, तो वो डेटा आप निकाल कर देख लें कि एनडीए ने अगर अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिया तो क्या महागठबंधन ने दिया या नहीं दिया। एनडीए में अगर कोई हेनियस क्राइम कर लीडर बन रहा है
तो क्या महागठबंधन में है या नहीं है। सच बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला और उसी में विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात रखी कि भाई आप तो कहते थे कि हम माने क्राइम से, करप्शन से, कास्टिज्म से हम समझौता नहीं कर सकते, तो आपने मेवालाल चौधरी को मंत्री क्यों बनाया। तो जब इस तरह की बातें आई तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात आई हो, उनको लग रहा हो भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि पाक साफ कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई गंगा स्नान करके आई हुई पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टनर है और आप तो बड़े भाई हो गए हैं। मुसलमानों के माने कमज़ोर सियासी सोच के कारण वो अब बड़े भाई के रूप में भाजपा है, तो दबाव की पॉलिटिक्स तो होगी ही। और स्वाभाविक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया होगा तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह से लोग इसको परोस रहे हैं। जेडीयू में बगावत की खबर इससे पहले आपने कितनी सुनी है। जेडीयू में कभी बगावत नहीं होता। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी को पार्टी से जलील करके अलग नहीं निकाला और न नीतीश कुमार को किसी ने टारगेट करके पार्टी बनाई है। ये एक रिकॉर्ड है और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी, देखिए विपक्ष के नेता जितना हल्ला कर रहे हैं उनको चाहिए वो अपने लोगों की तरफ नजर रखें, क्योंकि टूटने फूटने का जो मन सिलसिला है वो आरजेडी में चुनाव से पहले 5 एमएलसी टूट के जेडीयू में जा चुके हैं और आरजेडी के फिर टूट के चले जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं इनके यहाँ। आरजेडी के दिग्गज नेता थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, अंतिम क्षण में जाते जाते नाराज हो गए, उनका बेटा जेडीयू से टिकट लेके चुनाव लड़ा, हालांकि वो नहीं जीता, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन वो जिसने पूरी जिंदगी आरजेडी के लिए काम किया हो, लालू जी को संकट काल में रघुवंश बाबू ने सहारा दिया था, उस समय सहारा दिया था। मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं कि जब लालू जी का नारा था भूरा बाल साफ करो, ये चीज तो आप देखिए, लोग सुशील मोदी को जब नहीं बनाया गया तो उसका आपने निगेटिव सारे लोगों ने चलाया, पॉजिटिव ये है कि सुशील मोदी को भाजपा मैनेज करेगी। भाई आप 15 साल 10 साल रह गए बिहार की राजनीति में, आप केंद्र की राजनीति में आइए। नित्यानंद राय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, तो मैनेज करती है। अन्य पार्टियों में जैसे कांग्रेस में देखिए ना, सब बेलगाम, सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं, पार्टियों पर पकड़ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। आपने शिव भक्ति का ऐलान तो कर दिया लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आपने कृष्ण बनने का भी ऐलान कर दिया, अरे एक शिव भक्त थे महागठबंधन में और एक कृष्ण भी थे तेज प्रताप, लेकिन न कृष्ण को स्वीकार किया न शिव भक्त को स्वीकार किया। राम और हनुमान ने मिलकर पूरे बिहार को निमट दिया। हनुमान तो थे ही मोदी जी के बने हुए, चिराग पासवान, और निमट दिया ऐसा कि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि 74 सीट भारतीय जनता पार्टी को आएगी। विश्लेषण करने का सबको अधिकार है और विश्लेषण का अपना अपना तरीका है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड की बात होती है। मेरा विश्लेषण है 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सफल सरकार चलेगी। कुछ लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि 2022 में भाजपा हटा देगी, 2021 में हटा देगी, कमजोर कर देगी। कमजोर तो भाजपा ने कर दिया, भाजपा को जो करना था वो कर चुका। अब भाजपा कुछ कर नहीं सकती है इससे आगे अब जो कुछ होगा वो नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि सर्वा मालिक वो हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सबको साथ लेकर सबको विश्वास में रख के ही काम करेंगे। वो हठधर्मी नहीं करते हैं। राजनीति में हठधर्मी का कभी रूप नीतीश कुमार जी का किसी ने देखा ही नहीं है। 5 वर्षों तक सफल सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी और वो सफल सरकार होगी और इसी 5 वर्षों के बीच में नीतीश कुमार जी का उत्तराधिकारी जो जनता दल यूनाइटेड को आगे लेकर चलेगा वो भी सामने आ जाएगा। सरकार गिर सकती है, भाजपा का कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है नीतीश कुमार को जरूरत से ज्यादा आप छेड़ेंगे, प्रेशर में नीतीश कुमार जी काम नहीं करते हैं। पहला जो 2015 का गठबंधन लालू जी से हुआ था तब भी प्रेशर के कारण ही वो गठबंधन टूटा था, जब आरजेडी प्रेशर में काम करवाना चाहती थी। वो इंटरनल बात मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को बाहर की बातें नहीं पता है। बालू का कांटेक्ट हो या शराब दारू का दबाव था, कई और चीजें थी। स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे लालू जी के पुत्र, और क्या हो रहा था बिहार पटना में, जो भी ड्रगिस्ट हैं, जो भी केमिस्ट हैं,
जो स्टॉकिस्ट हैं उसके आप उनसे पूछिए कि क्या वो बीत रहा था उनके ऊपर। तो नीतीश कुमार जी को सारी सूचनाएं मिल रही थी कि मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, तो दबाव की राजनीति वो झेल नहीं पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर दबाव की राजनीति करेगी तो नीतीश कुमार जी नहीं झेलेंगे, बीच सड़क पर खेल खराब हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी कांग्रेस को तोड़ के भी ले जाए, सरकार नहीं बन रही है। तेजस्वी जी भी अब सावधान तो होंगे ही। मैं समझता हूं बहुत कुछ सीखने का मौका चुनाव से पहले भी मिला और पूरे भारत को देख रहे हैं क्या क्या हो रहा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमाम जगहों पर जो हो रहा, तो इससे वो भी सीख लेंगे और अपने नेतृत्व में कुछ परिवर्तन करेंगे, बड़ों का वो सम्मान करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। ये मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वो अपने सीनियर लीडरों को ससम्मान पार्टी में रखेंगे ताकि टूट की नौबत उनकी पार्टी में भी ना आए। अन्यथा जिस पटरी पर वो अब तक चल रहे थे, तमाम उनके जो सम्मानित नेता थे बड़े, वो अंदर खाने नाराज थे। मैं समझता हूं अब उनको भी सुधार कर लेने की आवश्यकता, और समय सबको सिखाता है, तो मैं समझता हूं उनको भी सीख मिल गई होगी।